वीडियो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, हस्बैंड जी के लिए। और मैंने जो भी चाहा, जो भी सोचा, उन्होंने हमेशा मतलब मेरा सपोर्ट किया, हर हर वक्त, हर समय। और हर उसमें कि मतलब नहीं, मतलब जैसे मैंने कुछ चीज़ सोचा है कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो हमेशा मेरा सपोर्ट करते। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि आप ऐसी चीज़ मत करिए। मैं कहीं जाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, हमेशा कहते हैं कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर लो, ठीक है। और जैसे कोई है, कोई मेरे बारे में टॉपिक करे या कुछ भी, तो मेरे हस्बैंड ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं मेरी वाइफ नहीं कर सकती। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते, नहीं ऋतु आप कर सकती हैं, आप करो। और जैसे फैमिली में भी हुआ, फैमिली में भी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, कि वैसे तो इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। और मेरे मेरे ससुराल में तो मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है। मेरे सास ससुर तो नहीं है, एक्सपायर हो गए। लेकिन जब पहले थे तब भी मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती थी, सब लोग, मतलब सब लोग थे, जॉइंट फैमिली ही समझ लीजिए। पर मतलब मैं ज़्यादा नहीं रही उनके साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तो मैं हमेशा इनके साथ में ही रही। मैं इनकी जैसे पोस्टिंग हो जाती है, मैं इनके साथ चली जाती हूँ। मैं मतलब इनके साथ में, जब से मेरी शादी हुई, मैं इनके साथ में ही रहती हूँ। और जैसे कुछ भी होता है, जैसे क्या है कि मतलब मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा मतलब कुछ अपने घर पे पापा जी थे, भैया थे, भाभियाँ थी, मम्मी थी। एक छोटी सी ज़िंदगी थी, घर में रहना, हंसना खेलना सब कुछ करना। पर जब मैं आई, इनकी ज़िंदगी में आई, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मैंने जो सोचा नहीं, वो मुझे मिला। मैंने इतना ईश्वर से इतना नहीं सोचा था कि मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी बदल सकती है। मेरे हस्बैंड ने इतना मेरा सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि मतलब जैसे मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब भगवान आपने मुझे ऐसी चीज़ नहीं दी। लेकिन जब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ईश्वर ने सच में मुझे ऐसी चीज़ दी है जो कि शायद किसी के पास नहीं है, वो मेरा सपोर्ट। जो कि मुझे कभी, मतलब मैं किसी के साथ में भी हूँ ना, भीड़ में हूँ या कहीं भी हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा सहयोग किया है, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। किसी की मजाल नहीं कि मेरे को कोई कुछ बोल जाए, यदि यदि मैं उस जगह पे गलत भी हूँ, तब भी मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करेंगे, नहीं मेरी बीवी, मेरी तो ठीक, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, वो उन्होंने मेरे को मैं बैठते हैं, समझाते हैं, हर बात करते हैं मुझसे। और घर पे भी है, जैसे ऑफिस जाते हैं तब भी बोल के जाते हैं अपना ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। ऑफिस से जैसे नहीं उनको टाइम मिल पाता है, तब भी वो मतलब मैं फ़ोन करूँगी कि आपको टाइम नहीं मिला, नहीं ऑफिस में हूँ तो टाइम नहीं मिल पाया है, पर तुम अपना ध्यान रखना और बच्चों का ध्यान रखना। मेरा छोटा बच्चा है, वो बहुत शैतान है बहुत शैतानी करती है। जो भी बर्तन, कुछ भी होता है छोटा छोटा सा सामान घर पे, वो क्या करती है, लेती है और बालकनी में जाके नीचे फेंक देती है। और उससे तो बहुत बचाना पड़ता है, वो भी बोल देते नहीं इसका बहुत ध्यान रखना है। मेरा बेटा बड़ा वाला जो आरुष है, वो भी है, उसको भी बोलेंगे कि नहीं बच्चा छोटा है, गुस्सा मत किया कर, उसका ध्यान रखा कर। जैसे कहीं जाना होता है, हर जगह मेरे मायके यदि मैं बोल दूँगी मुझे घर जाना है, मम्मी पापा की याद आ रही है, बोल देंगे ठीक है, जब मुझे छुट्टी मिलेगी मैं तुझे ले चलूँगा। कहीं जाना है रिलेशन में या बहनों के पास में याद आ रही, तब भी बोलेंगे कि याद कर रहे हो, फ़ोन कर लो, बात कर लो। मतलब कभी ऐसा नहीं है। नीचे जाना है किसी भी वक्त, नहीं यार खाना खा लिया, मैं जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ वेट कर रही होंगी नीचे पार्किंग में होंगी और मैं जा रही हूँ। क्योंकि ना हम लोग ना एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी में रहते तो अकेले तो आप नहीं रह सकते हो ना। तो हम 4 5 6 सहेलियाँ हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सब लोग खाना ना खा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग नीचे जाएं। तो हम लोगों ने ना एक टाइमिंग फिक्स करके रखा है कि सब लोग अपने अपने घर का पूरा पूरा काम अपना फिनिश करने के बाद में, बच्चों को खाना खिलाने के बाद में, खुद भी खाना खाने के बाद में, फिर हम लोग नीचे जाते हैं, वॉक पे कर जाते हैं और 9 बजे के आसपास चले जाते हैं। फिर वही 9 बजे जाने का मतलब ये होता है कि 9 10 11 12 बज जाता है हम लोग को घर आते आते, बढ़िया बातें करते हैं। क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो सारा दिन घर के अंदर रहते रहते फिर बोर हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों का भी मन बहल जाता है, सब आपस में बढ़िया बातें करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। जितनी टाइम बोलेंगे कि हमने आपको खाना खिला दे, मेरी सहेली वेट करिए, हम जा रहे हैं, हमेशा बोलेंगे कि हाँ चलते। एक हस्बैंड होते ना, बोलते नहीं तुम्हारा रोज का नाटक रहता, तुम चल जाते, नहीं ऐसा कभी नहीं बोलते। वो हमेशा ये बोलते कि ठीक है जाओ, चले जाओ और अच्छे से बच्चों का ध्यान रखना, बातें करो, हम लोग आ जाते हैं। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ होती है जैसे नहीं आती है, नहीं समझ में आ रही, तो समझा देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा, और हमेशा सपोर्ट करेंगे कि नहीं
जरूरी नहीं है, ये हार मत मानो कि तुम नहीं कर सकती हो। तुम ये देखो कि तुम उसे कर सकती हो। तुम ये देखो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, नहीं आता तुम दोबारा ट्राई करो, पर तुम्हें आएगा। ऐसे थोड़ी कोई पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें नहीं आ सकता। तुम वो हर चीज़ कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। जैसे है कुछ है, जॉब करना चाहती हो तो तुम जॉब भी कर सकती हो, ठीक है। एक हाउस वाइफ मैं हूँ, लेकिन मैं जैसे बोलती हूँ मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे, पर वो हमेशा बोलते हैं कि हाउस वाइफ हो, पर तुम देखो एक वर्किंग से भी ज़्यादा आप काम करते हो घर पे, ठीक है। अपने बच्चों को संभालना और अपने हस्बैंड को टाइम देना, घर की इतनी सारी एक्टिविटी होती है उसको देखना, और बच्चों को भी एक्टिविटी कराना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ में खेलना, ठीक है, बच्चों को घुमाने ले जाना, बच्चों का हर A to Z काम हम करते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि ये करती क्या है, पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, लोगों की सोच पे मत जाओ कि तुम क्या करती हो, तुम ये देखो कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। वो हर हर उसमें, हर सिचुएशन में, हर उसमें वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि नहीं रितु, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। ऐसा मतलब स्पेशल फील करवाने के लिए थैंक यू सो मच हस्बैंड जी, कि ईश्वर ने आपको मेरी ज़िंदगी में लाए और मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई। और प्लीज़ मैं अपने भगवान से भी यही उम्मीद करती हूँ कि भगवान जी मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बने रहे, हमारे घर में ऐसी खुशियाँ रहे और किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगे। और मतलब ऐसे ही हम मतलब हमारी छोटी सी फैमिली है, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, तो हम चारों बहुत प्यार से रहें। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से दूसरों को मतलब दिक्कत ना हो। पर फिर भी मेरे हस्बैंड यही बोलते, नहीं तुम अपना घर देखो, तुम खुश रहो, बाकी सब कुछ अच्छा। क्योंकि उनका मानना है यदि घर में, घर की लक्ष्मी खुश है मतलब माता रानी भी खुश है। घर की जो मतलब घर में एनर्जी लाती हैं वो हो, कहते हैं वो तुम हो, तुमसे ही मेरे घर की खुशी, एनर्जी, सब कुछ तेरे से ही महकता है हमारा घर, कहते हैं। जब तुम मुस्कुराती हो, तुम बातें करती हो, उससे चहल पहल होती है। तो ये सब कुछ आप फील कराने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुरेश जी। और बस ऐसे ही आप हमेशा मेरा साथ दिया करिए, और मुझसे जो गलतियाँ हो जाएं उसको भी आप थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करिए। वैसे इग्नोर तो आप सारी करते हैं, फिर भी कभी कभी और ज़्यादा इग्नोर कर दिया करिए। और अल्लाह